प्राचीन भारत। महत्वपूर्ण बिंदु मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी। रंगपुर यह भादर नदी के तट पर स्थित था। बनावली, बनावली सरस्वती नदी या फिर रंगोई नदी के किनारे स्थित था। कुछ पुस्तकों में बनावली को रंगोई नदी के किनारे दर्शाया गया है, उल्लेखित किया गया है, और कुछ पुस्तकों में सरस्वती नदी के किनारे। तो बनावली सरस्वती नदी या रंगोई नदी के किनारे स्थित था। दाइमाबाद प्रवरा नदी तट पर स्थित था। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की शाख नदी है। इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित था। यह भीमा नदी की शाख नदी है। घोड़ नदी नवदा टोली नर्मदा नदी किनारे स्थित था। कायथा यह संस्कृति काली सिंध नदी के किनारे स्थित थी। जोधपुरा साहिबी नदी के किनारे। गिलुन बनास नदी किनारे। राखीगढ़ी सरस्वती नदी के तट पर। कुणाल सरस्वती नदी के तट पर। बाड़ा रोपड़ में स्थित था। कुंतासी फुल्की नदी के किनारे जो गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। बिंजोर गंगानगर राजस्थान में। घग्गर हाकरा यानी कि सरस्वती घाटी में स्थित नगर था। पुरा स्थल बिंजोर नामक पुरा स्थल कहाँ स्थित था? गंगानगर राजस्थान में। घग्गर हाकरा सरस्वती नदी घाटी में। नेक्स्ट है बागोर। बागोर कोठारी नदी किनारे स्थित था। यह बनास की शाख नदी। कोठारी नदी ज्वालापुरम 9 यह जुरेक नदी किनारे स्थित था। कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। ज्वालापुरम 9 कहाँ स्थित है? कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में जुरेक नदी किनारे। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित था। किले गुल मोहम्मद ये स्थल हन्नाह नदी के किनारे स्थित था। कोल्डी हवा बेलन नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद 4 नदियों के संगम पर स्थित था। गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। और सारण जिला बिहार में स्थित चिरांद मांडा सरस्वती नदी किनारे स्थित था। ककोरिया चंद्रप्रभा नदी किनारे स्थित था। यह वाराणसी में स्थित ककोरिया। कठोपनिषद। कठोपनिषद क्या है? तो यह इसमें यम नचिकेता संवाद है कठोपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर के प्रमुख सैन्य अधिकारी। किसके प्रमुख सैन्य अधिकारी? सिकंदर के। नियारकस। नियारकस सिकंदर का सहपाठी था तथा उसका जल सेना अध्यक्ष था नियारकस। कौन था नियारकस? सिकंदर का सहपाठी और उसका जल सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट है टोलेमी। टोलेमी मिस्र का शासक था। कौन था टोलेमी? मिस्र का शासक। लियोनेट्रस यह सिकंदर का सबसे विश्वासी अंगरक्षक था। लियोनेट्रस कौन था? सिकंदर का सबसे विश्वासी अंगरक्षक। एम्ब्रियस इसे अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण दुगुना वेतन दिया जाता था एब्रियस को। नेक्स्ट है प्यूक एस्टास, हेपेस्तियान और पेरडियास। प्यूक एस्टास, हेपेस्तियान और पेरडियास सिकंदर के सेनापति का नाम था। हेपेस्तियान और पेरडियास ये दोनों सिकंदर के सेनापति थे। नेक्स्ट है पॉइंट मौर्य कला। इसमें धार्मिक विषयों की प्रधानता हुआ करती थी। मौर्य कला में किसकी प्रधानता है? धार्मिक विषयों की प्रधानता है मौर्य कला में। और शुंग कला में लौकिक विषयों की प्रधानता है। क्या अंतर है इन दोनों में? कि मौर्य कला में धार्मिक विषयों की प्रधानता थी और शुंग कला में लौकिक विषयों की प्रधानता थी। अशोक के मास की अभिलेख की खोज बीडेन ने 1915 में की थी और अशोक के येरागुड़ी लेख की खोज अणु घोष ने 1916-17 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है मीताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है मीताथल? भिवानी जिले में हरियाणा के, जिसकी खोज 1968 में सूरजभान ने की थी। किसने की थी मीताथल की खोज? सूरजभान ने। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित था और इसकी खोज 1818 में जनरल रायलट ने की थी। सांची स्तूप की खोज जनरल रायलट ने की थी 1818 में। कब की थी? 1818 में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख कनिंगम ने खोजा था। किसने खोजा था? कनिंगम ने। रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है और यहाँ से हाथी के अवशेष मिले हैं। हाथी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है, वहीं से हाथी के अवशेष मिले हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित
है। कहाँ स्थित है नौदा टोली? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है नौदा टोली, और नौदा टोली का उत्खनन H.D. साकलिया ने किया था, और यह ताम्र पाषाणिक स्थल है नौदा टोली। मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा और इस संस्कृति का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है नौदा टोली। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी मयूरखिंडी थी। राष्ट्रकूट वंश की प्रारंभिक राजधानी दंती दुर्ग के समय मयूरखिंडी थी। फिर बाद में अमोघ वर्ष ने राजधानी यहाँ से हटाकर मान्यखेड़ को बनाया था। राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष, जिसने अपनी राजधानी मान्यखेड़ को बनाया था, कहाँ से हटा करके? मयूरखिंडी से। और ये किसकी राजधानी थी? मान्यखेड़, राष्ट्रकूट वंश की। मान्यखेड़ को सुलेमान ने मंकीर कहा है। सुलेमान मान्यखेड़ को मंकीर कहता है। नेक्स्ट है पॉइंट, राष्ट्रकूटों के राज्याभिषेक को उनके अभिलेखों में पटबंध संस्कार कहा गया है। क्या कहा गया है? पटबंध संस्कार कहा गया है। राष्ट्रकूटों के राज्याभिषेक को उनके अभिलेखों में पटबंध संस्कार कहा गया है। नाल नामक हड़प्पा स्थल की खोज 1925-26 में H. हरग्रीव्स ने की थी। नाल नामक हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? H. हरग्रीव्स ने, और उत्खनन भी इसी ने किया था, H. हरग्रीव्स ने 1925-26 में। नेक्स्ट पॉइंट है कोटदीजी सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। कोटदीजी 1955 में कोटदीजी की खोज की गई थी, जिसका उत्खनन फजल अहमद ने किया था। कोटदीजी का उत्खनन फजल अहमद ने किया था। लंगनाज बालू के टीले पर स्थित एक स्थल है। गुजरात का बहुचर्चित मध्य पाषाणिक स्थल है। कैसा स्थल है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है लंगनाज, और गुजरात का स्थल है। खोज इसकी 1941 ईस्वी में की थी। उत्खनन किया गया था H.D. साकलिया, B. सुब्बाराव और KUR केनेडी द्वारा। लंगनाज से 44 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है। क्या मिला है? 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है लंगनाज से। नेक्स्ट पॉइंट है भैंस पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, जो नवपाषाण कालीन स्थल है।